हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट में सेकंड थ्योरी दैट इज कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो दी थी आर्थर होम्स ने। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उनके एविडेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उसके क्रिटिसिज्म के बारे में। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने। ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको आ सकते हैं कि थ्योरीज किसने दी थी, ठीक है, तो आपको ये भी रिमेंबर रखना है। तो हम बात करते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं। जो लोग इसी लेक्चर पे डायरेक्टली आ रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं, क्योंकि जो लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम पढ़ते कैसे हैं। तो हमारे जो भी लेक्चर्स हैं, हर लेक्चर का एम होता है कि ऑब्जेक्ट ड्रिवन स्टडी करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है भाई, सबके पास नोट्स हैं, सबके पास बुक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने की, ऑब्जेक्ट ड्रिवन स्टडी करने की। कोई भी चीज़ जब हम डिस्कस करते हैं उसके पीछे जानने की कोशिश करते हैं वो चीज़ क्या है, क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। यहाँ हम थ्योरी बिल्कुल भी नहीं टच करते हैं। एंड लास्ट थिंग इज, यहाँ पे आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ऐसा नहीं है मैंने किताब पढ़ाई और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ आपको ये भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर दो ऑब्जेक्टिव की उस पर आप आए हैं तो आपको सॉरी, आप निराश होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें दोनों बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में वो मेरे साथ बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड करंट में कॉन्टिनेंट्स में कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो दी थी आर्थर होम्स ने। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कन्वेंशनल करंट थ्योरी का मतलब क्या थी। द मैग्मा एंड द कन्वेंशनल करंट कॉजेज चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिथोस्फीयर। किसी को समझ में आया? अगर मैं इसको बोलूँ द मैग्मा, जो मैग्मा है कन्वेंशनल करंट कॉजेज, और उसमें जो कन्वेंशनल करंट है वो कॉज कर रहे हैं चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिथोस्फीयर। जो स्ट्रक्चर है लिथोस्फीयर का, उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। अब आप मैं खुद सोचिए कि मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, क्या आपको समझ आया कि ये इसमें हो क्या रहा है? तो आई होप कि खाली डेफिनेशन को पढ़ने से कि द मैग्मा ऑफ द कन्वेंशनल करंट कॉजेज चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिथोस्फीयर, मान लीजिए आपने याद भी कर लिया, ठीक है, तो क्या कितने टाइम तक आप इसको रिमेंबर कर पाएंगे वर्ड टू वर्ड? नहीं कर सकते। तो इसमें जो वर्ड है मैग्मा, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रक्चर में, किसके? लिथोस्फीयर के। वो क्यों हो रहे हैं? तो वी हैव टू नो कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दीज थिंग्स। तो मेरे ख्याल से हम भूलेंगे नहीं लाइफ टाइम। तो लेट्स गो थ्रू द कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात करने आए हैं, राइट। हमें पता है कि अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। जो सेंटर में होता है कोर होता है, देन मेंटल, देन क्रस्ट, ठीक है। देयर आर 3 लेयर ऑफ द अर्थ, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। अब जो अर्थ की जो कोर है दैट इज सेंटर पार्ट, उसमें रिएक्शंस हो रही हैं, कंटिन्यू रिएक्शंस हो रही हैं। और वो रिएक्शन हो क्यों रही हैं? रेडियो एक्टिव डीके की वजह से। क्योंकि कोर का मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें ना वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, एक विस्कस टाइप का लिक्विड है जिसमें कंटिन्यू ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई डेंसिटी, क्योंकि अर्थ के ऊपर यहाँ पे पूरी लेयर्स में इतना ज़्यादा सामान है कि जो सेंटर का जो अर्थ है उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी, और इसकी जो कोर है उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई है और उसकी डेंसिटी भी बहुत हाई है। और जब इतना सारा सामान ऊपर है तो उस पर प्रेशर कितना लगेगा? तो इसका प्रेशर भी बहुत हाई है, राइट। अब ये ऐसा है क्यों? तो हम जो अलग से एक चैप्टर आएगा नेक्स्ट इसका, उसमें पूरा डिटेल में अर्थ के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप याद रखिए कि 3 लेयर होती है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। और जो है अर्थ की कोर में रिएक्शंस हो रहे हैं ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके की वजह से, और जो कोर है वो मॉल्टन स्टेट में है। अब कोर के भी पार्ट है, ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है, और क्रस्ट के भी पार्ट है, मेंटल के भी पार्ट है। तो ये पूरा डिटेल में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए कंसेप्ट समझने के लिए आप ये सारी चीज़ें
याद रखिए, बैक ऑफ द माइंड में ये सारी चीज़ें रखिए अपने। सेकंड क्या है कॉन्सेप्ट कि कोई चीज़ है उसको अगर हीट मिलती है तो वो ऊपर जाती है। भाई अगर किसी को एनर्जी मिलेगी तभी तो वो ऊपर जाएगा, अगर उसमें एनर्जी ही नहीं है तो वो नहीं जा पाएगा। तो अगर किसी भी चीज़ को हीट मिलती है तो वो ऊपर जाएगा। अगर वो चीज़ कूल डाउन होती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी जो मिली थी वो खींच ली, तभी तो वो ठंडा हो गए, ठीक है, तो ठंडी होने के बाद वो नीचे आती है। दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या बताया गया, तो इन दो जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं इनको अप्लाई करते हैं आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि अप्लाई करना है उन्हें कहीं ना कहीं। तो कोर है जो सेंटर में है, उसमें क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से क्या है, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। अब हीट हो रही है और ये है मॉल्टन स्टेट में, ठीक है, सॉलिड नहीं है, मॉल्टन स्टेट में है। तो हीट होने की वजह से जो मटेरियल है, जो सामान है, उसको हीट मिलती है, वो जाता है ऊपर, राइट, वो जा रहा है ऊपर। तो ऊपर जाने को बोल रहे हैं राइजिंग लिम्ब। और जब वो सामान ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक वॉइड खाली जगह क्रिएट होगी। तो खाली जगह को भरने के लिए कुछ सामान यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, राइट। तो ये प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं थर्मल कन्वेंशनल करंट, राइट। थर्मल मतलब हीट, कन्वेंशनल हमने पढ़ा था कि कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कन्वेंशन का मतलब होता है जो लेयर बाय लेयर हीट ट्रांसफर, राइट। तो इससे ये जो होता है एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक सेल बनता है, इसको बोलता है थर्मल कन्वेक्शन करंट। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि यह ज़्यादा ये कोर के पास है ये वाला एरिया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। जब ये ऊपर हो रहा है तो यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब वही क्या है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये फॉल करेगा, इसको बोला फॉलिंग लिम्ब। अब फॉलिंग लिम्ब की वजह से क्या हो रहा है और राइजिंग लिम्ब की वजह से क्या बनता है, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इनका भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई थिंक इतना ये समझ में आ गया होगा कि कोर बहुत गर्म है और जब ये हीट हो जाएगा तो यहाँ का सामान हीट की वजह से ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इसकी वजह से एक करंट बनेगा, इसको बोला है थर्मल कन्वेंशनल करंट। इसी की वजह से इसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट थ्योरी, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब हम यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो हमने फॉलिंग लिम्ब और राइजिंग लिम्ब का जो बड़ा कॉन्सेप्ट, जब फॉलिंग लिम्ब है यानी कि जब वो गिर रहा है, उस ठंडा होने के बाद सामान नीचे आ रहा है, ठीक है, ठंडा होने के बाद सामान नीचे आ रहा है, ये फॉलिंग लिम्ब बन रही है नीचे से, राइट। तो क्या वो क्या बनाती हैं, ट्रेंचेस। वहीं जो राइजिंग लिम्ब है, जो नीचे जो सामान गर्म हो रहा है और ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से बोलते हैं गैप्स इन द लिथोस्फीयर, एंड लिथोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, राइट। तो हमने जो बात की 3 लेयर्स के बारे में, ठीक है, और हीट और कूल, जो हीटिंग और कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि सामान का नीचे जाना हीटिंग प्रोवाइड करने से और ठंडा होने के बाद नीचे आना, उसकी वजह से ये 2 लिम्ब और इनसे क्या फॉर्म हो रहा है। तो ये पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट था कन्वेंशनल करंट थ्योरी का। दिस इज द होल पिक्चर ऑफ कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ये इसकी डेफिनेशन, ये 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करा कि कोर में कौन सा डिके हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, और ये जो 2 कॉन्सेप्ट की वजह से जब हम अप्लाई करेंगे कोर पे, जब हम अप्लाई करेंगे इनको, तो हमें पता चल रहा है कि डिके की वजह से क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके की वजह से करंट डेवलप हो रहा है, ऊपर जा रहा है सामान, जिसको राइजिंग बोला, जब ठंडा होने के बाद नीचे आ रहा है सामान तो उसको फॉलिंग लिम्ब बोला। और फॉलिंग लिम्ब और राइजिंग लिम्ब की वजह से क्या बनता है, ट्रेंचेस एंड गैप्स इन द लिथोस्फीयर, इसके बारे में। दिस इज तो ये है आपका पूरा कन्वेंशनल करंट थ्योरी का कंसेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं इसका डायग्राम जो आपकी बुक में दे रखा है। तो दिस इज द एंटायर पिक्चर ऑफ कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ये होती क्या है, मैग्मा और कन्वेंशनल करंट कॉजेज चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिथोस्फीयर, राइट। अब यहाँ पे क्या है, कोर है, कोर में क्या है, हीट रेडिएट होती है,
ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके की वजह से। अब यहाँ पे जो है कोर मोल्टन स्टेट में है, ठीक है, मोल्टन स्टेट में जिसके हम बात कर रहे हैं, जिस मटेरियल की, जिस सामान की, उसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। अब वो उसको हीट मिल रही है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसको बोला राइजिंग लिम। अब राइजिंग लिम, अब ये जो मैग्मा है इन द मेंटल गोज अपवर्ड ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट को हम कितने क्या बोला था, लेयर बाय लेयर हीट ट्रांसफर। यहाँ पे ज़्यादा हीट होगी, यहाँ ऊपर आएंगे तो कम होगी। तो द राइजिंग लिम क्रिएट इंटेंस प्रेशर दस क्रिएटिंग गैप्स इन द लिथोस्फीयर। तो जो राइजिंग लिम है, जो गर्म सामान ऊपर जा रहा है, ये इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से लिथोस्फीयर में क्या होते हैं, चेंजेस, जो अपर लेयर होती है। अब क्या होता है, जब ये राइजिंग लिम यहाँ से सामान लेके गई तो इसको भरने के लिए वॉइड क्रिएट हुआ, तो वॉइड को भरने के लिए फॉलिंग लिम का कॉन्सेप्ट आया। अब अ वॉइड क्रिएट विच इज फिल्ड बाय द डाउनवर्ड पुश ऑफ द मैग्मा। अब जो वॉइड क्रिएट हुआ था तो ऊपर से जो मैग्मा था वो नीचे आएगा, उसको बोला फॉलिंग लिम। द फॉलिंग लिम क्रिएट ट्रेंचेस। फॉलिंग लिम की वजह से क्या बोला है, ट्रेंचेस। और ट्रेंचेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में अगले ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ कन्वेंशनल करंट थ्योरी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लेक्चर मैं बनाती रहूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट to your friends. Thank you so much. See you soon.